हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये टॉपिक है जीओसी का। इसको हम जीओसी के पार्ट में पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इफेक्ट क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं, या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इसके कई पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम इसको समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के पार्ट के बारे में जानेंगे। क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट हैं ये। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। ये जो है दो तरह का होता है। सबसे पहला है, इसमें एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पोरेरी इफेक्ट। एक परमानेंट इफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में कुछ पार्ट्स हैं परमानेंट इफेक्ट में। तो परमानेंट इफेक्ट के क्या क्या पार्ट हैं उनको देखेंगे। परमानेंट इफेक्ट के पार्ट हैं, पहला पार्ट है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा क्या होता है? एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, तीसरा आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तीसरा आपका क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। ये तीन इफेक्ट हैं जो कि आपका परमानेंट इफेक्ट कहे जाते हैं। और टेम्परेरी इफेक्ट में जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट में का क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या है आपका? टेम्परेरी इफेक्ट। और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। एक होता है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके जो है इंडक्टिव इफेक्ट को समझेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को समझेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझेंगे और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को समझेंगे। ये मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है इसे रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है, कभी कभी इसे रेजोनेंट इफेक्ट भी बोला जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है एक तरह से रेजोनेंस इफेक्ट है। से एम इफेक्ट
या आर इफेक्ट भी बोला जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोनरी इफेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, जो है आई इफेक्ट बोलते हैं जनरली, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये आपके पास है परमानेंट इफेक्ट का। हम बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसे हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जनरली होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। आई इफेक्ट जनरली होता क्या है। तो आई इफेक्ट क्या है आपका, इसमें क्या होता है, दरअसल हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, कभी भी होगा, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में किस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे परमानेंट भी बोला जाता है। जो भी कंपाउंड होगा उसमें हमेशा जो है इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होता है। वो कैसे प्रेजेंट होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है आपके पास, जब तो एक कंपाउंड बनता है तो किसी दो एटम से मिलके ही बनेगा। आपको पता है कि अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो क्या होता है, दो एटम से ही मिलकर बनता है। अब आपको पीरियोडिसिटी में पढ़ाया होगा आपने, या पढ़ाया गया होगा आपको, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया जाता है। कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आपको बताया गया होगा कि वहां पे अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये बताया गया होगा वहां पे। तो जैसे वहां पे जो मेटल्स हैं, एल्कली मेटल है, एल्कलाइन मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। जो हेलोजन्स हैं या पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें हेलोजन्स हैं, जैसे ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो जब इस तरह के एटम एक साथ आते हैं तो इस तरह से वेरिएशन होता रहता है ना, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका वेरी करता रहता है। तो जब इस तरह के एटम, दो डिफरेंट एटम एक साथ आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आइदर वे कह दे कि हम दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके पास होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। किसी बस वही अंतर यही होता है, किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उन दोनों एटम में, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। जैसे सिंपल सा मैं जनरल थिंग्स में बता रहा हूं, जैसे ए है, ये क्या है, बी है, ठीक। हम कह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है इससे जो है ज्यादा है। A is less electronegative than B. A is less electronegative than B.
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, बी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे मूव करेगा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, उसे जहां रहना चाहिए था वहां नहीं रह पा रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी तरफ जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। वहां पे इस तरह का अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट क्यों होता है, इसे परमानेंट इफेक्ट क्यों बोलते हैं? आपको पता है, अभी मैं बताया कि जितने भी एटम हैं, डिफरेंट एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ न कुछ तो जरूर होगा, चाहे वो 0.001 हो या 0.01 हो या 0.00001 हो, कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उसमें हो सकता है ज्यादा इफेक्टिव ना हो इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा और हमेशा प्रेजेंट रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होगा, तभी इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और ये परमानेंट इफेक्ट है। क्यों है ये मैं बताया आपको। अब यहाँ पे जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और डिटेल में भी इसको हम पढ़ सकते हैं बहुत डिटेल में, तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ चीजें और बता देते हैं इसमें। यहां पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें क्या है कि जैसे किनके बीच इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, कार्बन के बीच। जैसे यहां पे कोई हैलोजन कंपाउंड लगा दिए हैं, कोई भी हैलोजन कंपाउंड है, एक्स हैलोजन कंपाउंड है। अब ये क्या करेगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है इस कार्बन का। जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यह क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सबकी, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसका प्रेशर रहेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन मूव करा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब यहां पे देखो, इसके पास सबसे ज्यादा पावर था इलेक्ट्रॉन खींचने का, ठीक।
एक्स के पास, तो यो इससे इलेक्ट्रॉन खींचा। अब अगर इसको इससे इलेक्ट्रॉन खींचना होगा तो इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो यहां भी इसकी पावर कम हो गई, तो कम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ। फिर अब ये क्या करेगा, इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींचने में और भी वीक हो जाएगा, और भी वीक होगा, यहां से भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से, और ये यहां पे आएगा तो और भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट, ये थर्ड या फोर्थ कार्बन तक जाते जाते घट जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये जो है थर्ड या फोर्थ कार्बन तक मिलता है। बात समझ में आई? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके पार्ट्स के बारे में जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट के हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इसके बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।